कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना इला इला हस्त हुसैन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आज मैदान करबला को सारी दुनिया याद करती है और सारी दुनिया कहती है वो जमात साबिरीन की जमात है। मुहद्दिसीन कहते हैं वो साबिरीन की जमात, उलमा कहते हैं वो साबिरीन की जमात है, सारी दुनिया के फ़कीह कहते हैं वो साबिरीन की जमात है। जिधर देखो उधर मैदान करबला में ये 72 या 82 ये सब्र वाले थे। यजीद ये जालिम ये जुल्म वाला था। हजरात सब्र किसको कहते हैं? आपसे अगर कोई पूछे सब्र किसको कहते हैं तो आप कहेंगे आपको किसी ने मारा, जवाब में आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये सब्र है। ताकत होते हुए भी आपने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की तो दुनिया कहेगी आपने सब्र किया है। आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, आपने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए खामोश हो गए, ताकत होते हुए आपने जवाब नहीं दिया तो दुनिया कहेगी आपने सब्र किया है। लेकिन मैदान करबला में इन 82 नुफूस कुदसिया को कहा जाता है ये साबिरीन की जमात है। जबकि तारीख की वरकगर्दानी आप करो तो अली अकबर आए थे तो फौरी तौर पर नहीं शहीद हुए थे, न जाने कितने जालिमों को जहन्नम में पहुंचा दिया था, तब शहादत का जाम नोश किया था। हजरत कासिम आए थे, न जाने कितने जालिमों को जहन्नम में पहुंचाया, तब जामे शहादत नोश किया। हजरत अब्बास आए, दर्जनों जालिमों को जहन्नम में पहुंचाया, तब जामे शहादत नोश किया। हजरत हुर आए, 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया, तब जामे शहादत नोश किया। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर आए, वो भी कई दर्जन जालिमों को जहन्नम में पहुंचाया, तब जामे शहादत नोश किया। बताओ एक के बदले कई कई को मार रहे हैं, फिर भी तारीख के 3 लोग साबिरीन की जमात है। इन लोगों ने सब्र किया है। सारी तारीख कहती है साबिरीन की जमात है, उलमा कहते हैं साबिरीन की जमात है, मुहद्दिसीन कहते हैं साबिरीन की जमात है। आप बताओ ये सब्र है? एक के बदले कई कई मार रहे हैं फिर भी कह रहे इन्होंने सब्र किया है। ये सब्र का माना क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले मौलाना यही सब्र का माना है, एक के बदले हुसैन के साथी कई कई दर्जन जालिमों को जहन्नम में पहुंचाते हैं, फिर भी तारीख कहती ये साबिरीन की जमात है, क्या ये सब्र किया है? करबला वालों ने सब्र किया है तो आलिम से अगर पूछोगे तो कहेंगे हाँ हाँ ये साबिरीन की जमात है। लेकिन सब्र का माना जो आप समझ रहे हो वही माना सिर्फ सब्र का नहीं है। सब्र का एक दूसरा माना है। सब्र का एक माना ये है आपने मुझको मारा, ताकत हुए भी हमने जवाब नहीं दिया, दुनिया कहेगी हाँ मौलाना ने सब्र किया। यकीनन आपको किसी ने मारा, आपने ताकत होते हुए जवाबी कार्रवाई नहीं की, दुनिया कहेगी हाँ आपने सब्र किया। एक ये सब्र का माना तो बहुत मशहूर है। दूसरा सब्र का माना है डटे रहना, जमे रहना। अल्लाह का कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ए लोगो तुम अपनी जान को जमा दो, वस्बिर नफ्सक अपनी जान को जमा दो, अपनी जान को लगा दो मअल्लज़ीना उन लोगों के साथ। अल्लाह फरमाता है यदऊना रब्बहुम जो अपने रब को याद करते हैं, बिलगदाति वल अशी सुबह शाम। यहाँ सब्र माना ये नहीं है कोई मारे तो बदला ना लो, बल्कि वस्बिर तुम अपनी नफ्सक अपनी जान को जमा दो। यहाँ जमे रहना, डटे रहना, जमाए रहना, अपने आप को डटाए रहना ये माना है। दूसरी आयत करीमा वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, ऐ महबूब अपने हुक्म पर कायम रहो, अपने रब के हुक्म पर डटे रहो। फइन्नका बिअयुनिना बेशक हमारी निगाहें तुम्ही को तकती रहती है। यहाँ भी अल्लाह फरमाता है वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, ऐ महबूब अपने रब के हुक्म पर डटे रहो, जमे रहो। गोया सब्र के 2 माने हैं।
एक माना वो तो है जो बहुत मशहूर है, दूसरा माना सब्र का है, डटे रहना, जमे रहना। अब गोया यही माना मैदान करबला वालों को लिए लिया जाता है। हजरत अली असगर का बचपना लूट रहा है लेकिन हुसैन हक पर डटे रहे। अली अकबर की जवानी लूट रही है लेकिन हुसैन हक पर डटे रहे। कासिम की जवानी को पामाल की जा रही है लेकिन हुसैन आजम हक पर डटे रहे। अब्बास अलमबरदार के बाजू काटे गए फिर भी हुसैन आजम हक पर डटे रहे। और मोहम्मद का बचपना मसला गया फिर भी इमाम अली मकाम हक पर डटे रहे। तो हक सब्र का जो एक दूसरा माना है मैदान करबला वालों के लिए, यही दूसरा माने के एतबार से कहा जाता है ये साबिरीन की जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। बहुत खूब। मैं आपसे गुफ्तगू थोड़ी देर करूंगा बादे करबला, लेकिन कुछ सवालात हैं उस सवाल का जवाब दे दूं ताकि आपसे कोई पूछ ले। जलसे तो बहुत सुनते हो शुहदाए करबला के, लेकिन ये सवाल आए तो आप क्या जवाब दोगे? एक तो ये सवाल सब्र का ये माना जो हम लोग समझते हैं तो आप जवाब दे सकते नहीं। सब्र का एक दूसरा माना डटे रहना, जमे रहना। और दो आयत करीमा कुरान मुकद्दस की मैंने उसकी दलील में पेश की। अब एक सवाल और होता है, बड़ी तवज्जो से सुनना। तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा से आप सुनते रहते हैं। एक इतराज ये होता है, कमोबेश 200 सहाबा ने यजीद की बैत की थी। 200 सहाबा ने कमोबेश यजीद की बैत की थी। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, असहाबी कल नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। फ़इन्नहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तो ए सहाबा जो लोग कोई किसी एक सहाबी की इत्तिबा कर ले तो वो हिदायत पा जाएगा। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, किसी एक की इत्तिबा कर लो तो हिदायत पा जाओ। तो जब एक की इत्तिबा हिदायत का जरिया है तो 200 सहाबा की इत्तिबा में सारे मुसलमानों ने यजीद से बैत क्यों नहीं कर ली? अगर कर लिए होते तब भी तो हदीस के मुताबिक वो हक पर रहते। सवाल शायद नहीं समझे आप। सवाल होता है जब 200 सहाबा ने कमोबेश यजीद के हाथ पर बैत कर ली और हुजूर फरमाते हैं मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिस किसी ने एक की इत्तिबा कर ली तो हिदायत पा गया। तो एक की इत्तिबा कर लो तो हिदायत पा जाओ। तो 200 सहाबा की इत्तिबा करके यजीद के हाथ पर बैत कर लेते तो क्या हिदायत नहीं पाते? हदीस के मुताबिक हिदायत पा जाते। फिर 200 सहाबा की इत्तिबा क्यों नहीं की? ये एक सवाल है भाई। एक सहाबी की इत्तिबा हिदायत का जरिया है तो 200 सहाबी की इत्तिबा करके यजीद के हाथ पर बैत कर लेना चाहिए, तब भी हिदायत पर रहते। ये एक बड़ा सवाल होता है, बड़ी तवज्जो से जवाब सुनना। इस्लाम में एक है रुखसत और एक है अजीमत। ये लफ्ज गाढ़ा है लेकिन बहुत आसान है। रुखसत अजीमत किसको कहते हैं? हम मुसाफिर हैं, सफर में हैं, तो मुसाफिर पर रोजा फर्ज नहीं है, चाहे रहे चाहे न रहे। अगर मुसाफिर ने रोजा नहीं रखा तो दुनिया कहेगी रुखसत पर है। इस्लाम ने इसको रुखसत दिया। जुमे की नमाज मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। अगर मुसाफिर ने जुमे की नमाज नहीं पढ़ी तो सारी दुनिया के आलिम कहेंगे रुखसत पर है। इस्लाम ने उसको रुखसत दिया, चाहे तो वो न पढ़े। लेकिन मुसलमान सफर कर रहा था, मुसाफिर, लेकिन कहने लगा नहीं मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जो रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दे बदले में रब्बे आला उसको 100 साल जिंदगी दे दे, और पूरे 100 साल तक वो रोजे रखता रहे, फिर भी रमजान के एक रोजे की फजीलत नहीं पा सकता है। इस हदीस के मुताबिक मुसाफिर ने कहा हम भी या मुसाफिर हैं, अगरचे इस्लाम ने हमें रुखसत दी है लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। तो रोजा अगर नहीं रखा तो रुखसत,
और रोजा अगर रख लिया तो अजीमत। अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब किबला तशरीफ फरमाए, मिसबाही अल्लामा रेहान साहब बेटे, वो कहेंगे रोजा रख लिया तो कहेंगे अजीमत पर अमल किया, रोजा नहीं रखा तो कहेंगे रुखसत पर अमल किया। वो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, अगर वो चाहे तो रमजान के रोजे ना रखे, रमजान के रोजे नहीं रखी तो अल्लामा कहेंगे रुखसत पर अमल किया। कहने लगी ना भाई, दूध बच्चा पी रहा, पीने दो, रमजान जैसी बाबरकत घड़ी नहीं आएगी, हम रोजा रखेंगे, रोजा नहीं रखा तो रुखसत, रोजा रख लिया तो अजीमत। समझ गए अब रुखसत अजीमत। ये 200 सहाबा जिन्होंने यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी, यजीद का ऐलान हो गया था, यजीद के तमाम फौजी ऐलान कर रहे थे जो यजीद के हाथ पर बैत नहीं करेंगे वो तहते कर दिए जाएंगे, उनके मकानात नजरे आतिश कर दिए जाएंगे, उनकी घरवालियों की इज्जत आबरू लूट ली जाएगी। जब जान जाने का खतरा हो जाए, जब इज्जत आबरू के लुटने का खतरा हो जाए तो इस्लाम कहता रुखसत दे देता है। तुम चाहो तो रुखसत पर अमल करके ईमान बचा लो, तुम चाहो तो रुखसत पर अमल करके जान बचा लो, तुम चाहो तो रुखसत पर अमल करके इज्जत आबरू बचा लो। तो सहाबा किराम ने रुखसत पर अमल किया, रुखसत पर अमल करके उन्होंने यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी। तो अब और लोगों ने बैत क्यों नहीं की? हम अल्लामा गुलाम मोहम्मद साहब सफर में, अल्लामा सदफ साहब हमारे सफर में, और अल्लामा जमाल साहब कहते मौलाना सहरी कर लो, सुबह रोजा रखना है। मैंने कहा नहीं मौलाना जमाल, मेरे पीर सफर में रोजा नहीं रखते थे, मैं भी अपने पीर की इत्तिबा में रोजा नहीं रखूंगा। फिर मस्जिद बगल में है, यहाँ ठहर गए। अल्लामा जमाल ने कहा मौलाना चलो मस्जिद में जुमा पढ़ ले। मैंने कहा हजरत मैं मुसाफिर हूं, और जब हमारे पीर मुसाफिर होते तो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए मैं अपने पीर की इत्तिबा में जुमा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। फौरन अल्लामा सदफ साहब अल्लामा गुलाम मोहम्मद कहेंगे ए मौलाना, शायद तुम्हें मसला नहीं मालूम है, जो लोग रुखसत पर अमल किया करते हैं उनकी इत्तिबा नहीं की जाती है, उनकी फरमा बरदारी नहीं की जाती है, उनकी इताअत नहीं की जाती है। अब साबित हो गया 200 सहाबा ने जो यजीद के हाथ पर बैत कर लिया था उन्होंने रुखसत पर अमल किया था, इसलिए किसी मुसलमान ने उनकी इत्तिबा करके यजीद के हाथ पर बैत नहीं की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद है उसका। अब सवाल में कोई जवाब, ये लाजवाब है ये। अब जरा आगे बढ़ो। इमाम के कदमों में आए थे, एक पैगाम सुन लो, उसके बाद में बादे करबला। इमाम हजरत हुर इमाम के कदमों में आए थे, 2 तारीख मिलती है। एक तारीख करबला कहती है 9 मुहर्रम को कदमे हुसैन में आ गए, एक तारीख कहती है 10 मुहर्रम को आए। चलो एक दिन पहले मान लो, एक दिन पहले कदमे हुसैन में आए। अल्लाह की इज्जत की कसम मोतबर तारीख उठा लो, सुबह जब आप जंग के खातिर मैदान करबला में मक्तल की तरफ गए हैं, एक तरफ अकौर मारिके होते रहे, लेकिन एक तरफ हजरत हुर अकेले सुबह से लेकर दोपहर तक जंग करते रहे और 120 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया है। एक दिन पहले हजरत हुर हुसैन के कदमों में आए तो उनकी ये ताकत कि मैदान करबला ही लहा है, तो जो लोग पैदाइशी हुसैनी है उनमें कितनी ताकत होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। तुम पैदाइशी हुसैनी हो, लेकिन अभी हमने कल ही अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी नसीहत आमोज कलमा सुने अपने शोएब भैया से।
आपने जो इरशाद फरमाया, इधर ही कहीं थे हम लोग, इतना अच्छा लगा। 9 मुहर्रम को क्या आज हमारी ताकत कहां गई? हुर एक दिन पहले आए तो इतनी ताकत, अकेले 1 से 20 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया। हम भी हुसैनी है और पैदाइशी हुसैनी, हमारी ताकत क्यों नहीं है? तो हजरत फरमाते हैं जबानी सिर्फ हुसैनी ना बनो, हुसैनी बनो तो हुसैन के कैरेक्टर किरदार को भी अपने दिल में जगह दो। सिर्फ जबान से हुसैन हुसैन नहीं, तुम्हारा दिल भी हुसैन हुसैन करे। आज हम असली हुसैनी नहीं है, सिर्फ जुबान के हुसैनी है। आप 9 मुहर्रम आती है, आपने देखा होगा 9 मुहर्रम को क्या हुआ था। फौजी मैदान करबला की तरफ आए, एक शोर बपा था, एक हंगामा बपा था। कौन है? यजीदी फौज आ रही है, अल्लाह समद घोड़े हिनहिना रहे हैं, तीर जालिम ने चला दिया है। इमाम अली मकाम की खेमे की तरफ तीर फेंक दिया गया। अब्बास से फरमाते एक शोर कैसा है? का हुजूर यजीदी आ रहे हैं, अपनी फौज लेकर आ रहे हैं, जंग करने आ रहे हैं। इमाम ने फरे मराया, ठहर जाओ, रात में कोई अक्लमंद जंग नहीं करता है। और सुन लो, तुम मेरी मुझे मोहलत दे दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें रब्बुल उला का वास्ता, आज की रात हमें मोहलत दे दो। आज मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में खूब जम के खुल के अपने रब की बारगाह में रो रो के आज हम इबादत कर ले। आज अपने रब्बुल उला की बारगाह में खूब सजदा रेजी कर ले, उसकी बारगाह में हम आंसू बहा ले। ये 10वीं रात है, 9 की शाम, जिस रात में हम लोग घूमने निकले हैं वो रात है। इमाम अली मकाम ने मोहलत दी, यजीद मोहलत मांगी, यजीदियों ने मोहलत दे दिया। उस रात में हुसैन के जिस खेमे में दे चले जाओ, जिस खेमे का मुताला कर लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने हुसैनी थे तमाम खेमों में, किसी खेमे में कुरान की तिलावत हो रही है, किसी खेमे में नमाज हो रही है, किसी खेमे में अल्लाह की हम्दो सना हो रही है, उसकी किबरियाई बयान कर रहे हैं। पूरी रात 9वीं के दिन हुसैन आजम के खेमे में तमाम हुसैनी कुरान और नमाज पढ़ रहे थे। आज हम भी हुसैनी हैं। 9वीं की रात में पूरे यूपी में जितनी बेहयाई हो जाती है, शायद साल भर में मुसलमान इतना बेहयाई न कर सके। यही हुसैनी किरदार, ये कैरेक्टर है हमारा। आज हम सिर्फ हुसैनी हुसैन हुसैन का नारा लगा रहे। आपको पढ़ना होगा कि 9वीं की रात जो हम खुराफात करते, मैदान करबला में क्या इन लोगों ने यही किया था। आप उसको पढ़ो ताकि अल्लाह ताला सही हुसैन की सीरत पाक की रोशनी हमें अता फरमा दे। मैदान करबला में हुसैन आजम, और हुसैनी जब सच्चा होता है, अल्लाह की कसम जमाना उससे थर थर आता है। आप खुद ही सोच लो, हुसैन आजम के साथी कितने थे? मोतबर रिवायत के मुताबिक 82 लोग थे। 82 लोग, 72 शहीद हो गए थे। कुल 82 लोग थे। 82 लोगों के मुकाबले में कितनी फौज आनी चाहिए? डबल फौज आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना आ जाए, 6-7 गुना आ जाए। लेकिन कुल 82 के मुकाबले में सल्तनत यजीद लरज रही थी, पूरी यजीद की सरहद लरज रही थी। 82 के मुकाबले में यजीद की सल्तनत की खौफ की वजह से जालिम ने 22,000 का लश्कर भेजा था। कोई मुकाबला? सिर्फ ये हुसैनी कैसे थे? हमारे जैसे नहीं थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये असली हुसैनी थे, इसलिए इनकी धमक से यजीदी सल्तनत लरज रही थी। अलगरज मैदान करबला में हुसैन आजम और उनके रुफकाए कराम और 21 अहले बैत ने जामे शहादत क्यों नोश किया? आप कहेंगे ताकि नाना जान की शरीयत, नाना जान की उम्मत तक साफ सुथरी पहुंच जाए। करबला वालों ने अपना खून पेश किया, और एक शख्स ने तो बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी, हो सकता है आपको भी अच्छी लगी। एक ने कहा, जिन लोगों ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी वो ऐसे नहीं,
इस्लाम जब मैदान करबला में वीक था, इस्लाम जब मैदान करबला में कमजोर था। आज कोई कमजोर हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई बहुत वीक हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है तो कहता है भैया मरीज को ब्लेड की जरूरत है, मरीज को ब्लेड चाहिए। आपने कहा लो 10 बच्चों को मैं भेज दिया, ले लो ब्लेड। डॉक्टर कहेगा जी नहीं, सबका ब्लड मरीज पे नहीं चढ़ेगा, जिसका ब्लड मैच करेगा वही ब्लड मरीज के ऊपर चढ़ेगा। चेकअप कर रहा है, कोई ब्लड नहीं चल रहा है, कोई ब्लड मैच नहीं कर रहा है मरीज से, सारे लोग हटा दिए गए। अब डॉक्टर कहता है जो मरीज की नस्ल का हो उसको लाओ, जो मरीज का करीबी हो उसको लाओ, मरीज के भाई को लाओ, मरीज की बहन को लाओ, मरीज के बाप को लाओ, मरीज के खास नस्ल के रिश्तेदारों को लाओ, क्योंकि जो नस्ल के होते हैं उनका ब्लड मैच करता है, तब उनका ब्लड चढ़ेगा। अलगरज अब हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में है और एक दीन जो है मैदान करबला में वीक है। दीन को खून चाहिए, दीन को खून चाहिए ताकि दीन के चेहरे पर सुर्खी आ जाए। ए दीन तुझे चाहिए खून, तो किसका खून चाहिए? तो दीन कहता है मुझे उनका खून नहीं चाहिए जिन लोगों ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली है, मुझे उनका खून चाहिए जो मेरी नस्ल से हो, मेरी बिरादरी का हो। तो दीन के नस्ल का है कौन? सारी दुनिया में तलाश कर लो। मैदान करबला में दीन कमजोर है, दीन को ब्लड चाहिए और कहता है मेरी नस्ल से हो उसका ब्लड मुझे चाहिए। दीन के नस्ल का है कौन? तो गरीब नवाज बयान करते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन। हुसैन बादशाह है, हुसैन शहनशाह है। आगे फरमाते हैं दीनस्त हुसैन, हुसैन तो दीन है। गरीब नवाज कहते हैं हुसैन दीन है और एक दीन मैदान करबला में कमजोर है, उस दीन को खून चाहिए, उस दीन को ब्लड चाहिए और एक दीन हुसैन है, दोनों की नस्ल एक है। हुसैन आजम ने फरमाया ए दीन तुझे खून चाहिए, अली अकबर की जवानी ले ले। दीन ने कहा और चाहिए, अली अकबर की जवानी ले ले और चाहिए, कासिम की जवानी ले ले और चाहिए, ओनो मोहम्मद का बचपना ले ले और चाहिए, अली असगर का बचपना ले ले और चाहिए, अब्बास अलंबरदार का बाजू ले ले और ले ले, ये भी ले ले, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर का खून ये भी ले ले, अल्लाह समद हुर की जवानी ले ले, देते रहे। अब फरमाते हैं हुसैन ऐ दीन अब तुझे किसका खून चाहिए? दीन ने कहा हुसैन मुझे तुम्हारा खून चाहिए। अब जब हुसैन आजम ने अपना ब्लड उस दीन को दिया है तो इस दीन के चेहरे पर ऐसी सुर्खी छा गई कि दुनिया रहती तक इंशाअल्लाह दीन के चेहरे पर हुसैन की सुर्खी नहीं मिटा सकती। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, जिंदाबाद सरदाद नदात दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिना इला इला हस्त हुसैन। मैदान करबला में हुसैन ने अपनी प्यारी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह समद मोरखीन कहते कि आपका जानवर करबला की तारीख में इख्तलाफ बहुत है, बहुत तेरे इख्तलाफ है। जहां तक मोरखीन ने सच्चाई का दामन थामा हो, अल्लाह आलम बिस्सवाब। अलगरस मैदान करबला में हुसैन आजम को जब जालिमों ने शहीद किया, आपका जो घोड़ा था, बाज़ मौरखीन लिखते हैं घोड़ा लाश मुबारक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। कोई आका हुसैन की लाश मुबारक को पामाल न करे। अमर इब्ने साद की आवाज उठ गई, ए फौजियो हुसैन के घोड़े को काबू कर लो, ये अरबी नस्ल घोड़ा है, बड़ा तेज रफ्तार घोड़ा है, पकड़ लो। एक पहलवान यजीदी आगे गया, जहन्नम में गया, दूसरा बड़ा जोशीले अंदाज में गया, घोड़े ने जहन्नम में पहुंचाया। 3 4 5 6 7 यजीदियों को जहन्नम में जब पहुंचा दिया, अमर इब्ने साद कहता फौजियों ठहर जाओ, देखो ये घोड़ा कहां जा रहा है। घोड़ा भागते हुए गया, सैयदा ज़ैनब के खेमे के बाहर रोने लगा, आवाज देने लगा, सैयदा ज़ैनब आप झांक करके देखती है, खुश होती है, शायद मेरे भाई हुसैन आ गए हैं, उनका जानवर आ गया है। सैयदा ज़ैनब देखती है घोड़े के पूरे जिस्म से खून
खून के फव्वारा, न जाने कितने तीर उसके जिस्म में पेवस्त हैं। सैयदा ज़ैनब कहती सकीना भाई का घोड़ा आ गया है, शायद भाई आ गए हैं। लेकिन देखा हुसैन का जख्मी घोड़ा है, जगह जगह से खून के फव्वारे निकल रहे हैं, न जाने कितने तीर उसके जिस्म पर पेवस्ता हैं। सैयदा ज़ैनब कहती है सकीना उम्मे रुबाब का ख्याल रखना, शहर बानो का ख्याल रखना, बीमार का ख्याल रखना। मैं भाई हुसैन की खबरगिरी के लिए मक्तल की तरफ जा रही हूँ। ऐसी हालत में ऐसे नहीं भाग गई, बल्कि चादरें ततहीर ओढ़ती। ये हमारी माँ बहन है। दो बच्चे कहीं अगर लड़ गए रोड पे और एक माँ ने देख लिया मेरे बच्चे को एक बच्चे ने धक्का दिया, तो वो नहीं सोचती कि हम दुपट्टे में है कि नहीं, फौरन माँ दौड़ी और आई दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया। हाँ तेरी हिम्मत, मेरे बच्चे को धक्का दी। उसकी माँ ने देखा हाँ मेरे बच्चे को फलां ने धक्का दिया, वो भी नहीं देखी मेरे सर पे दुपट्टा है कि नहीं, भाग के आ गई। उसके बच्चे को धक्का देने जा रही थी कि दोनों में जंग छिड़ गई। अब दोनों में जो लड़ाई यूं होती है, आपने देखा होगा घंटों यूं लड़ाई, दुपट्टा दोनों के सर पे नहीं है, और बात आएगी तो कहेंगी हम सैयदा ज़ैनब की कनीज। हाय हाय, ऐसे मौके पर सैयदा ज़ैनब ने चादरे ततहीर ओढ़ ली, मैदाने के मक्तल की तरफ गई तो देखा हुसैन आजम के लाशे मुबारक पर ये जालिम घोड़े दौड़ा रहे थे। सैयदा ज़ैनब बैठ गई और सरे मुबारक हुसैन को अपने जानों पर रख लिया, बारगाह मुस्तफा में फरियाद कर रही थी नाना जान जिसे आप चूमा करते थे, यजीदियों ने ये हालत की है। आप इस्तिगासा कर ही रही थी कि पीछे से सिसकने की आवाज, पीछे से रोने की आवाज आ गई। मुड़कर देखा सैयदा सकीना रो रही थी। सैयदा ज़ैनब कहती सकीना मैंने तुझे कहा था खेमे में रहना, बीमार का ख्याल रखना, मैंने तुझे कहा था उम्मे रुबाब का ख्याल रखना, शहर बानो का ख्याल रखना, तू यहाँ क्यों चली आई है? रोते रोते कहती सैयदा फूफी जान ज़ैनब यजीदी जालिमों ने हमारे खेमे को लूट लिया है, यजीदी जालिमों ने चारों तरफ खेमे में आग लगा दी है, खेमे से आग के शोले निकल रहे हैं। सैयदा ज़ैनब वहां से भागी, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन खेमे में लेटे हैं, कहीं आग उन्हें तकलीफ न पहुंचा दे। वो यकीन फरमाते हैं आग के शोले निकल रहे थे, इसके बावजूद सैयदा ज़ैनब अंदर घुस गई और कंधे पर सवार करके बीमारे ज़ैनुल आबिदीन को बाहर लेकर के आई। शाम हो गई, तफसील बहुत है लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना रोते हुए बाबा जान को याद कर रही थी। अचानक एक साया करीब आया, एक जालिम आया, पूछता है ए लड़की तू कौन है? रोते रोते कहती है मैं मजलूम की बेटी हूँ, मैं हुसैन आजम की लख्ते जिगर हूँ, मैं हुसैन की यतीम बच्ची हूँ, मैं मुसाफिरत में हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। जब वो जान लिया कि हुसैन की बेटी है, जालिम ने हाथ बढ़ाया और उनकी बाली नोच दी, कान से खून गिरने लगे। उसके बाद उन्होंने फरियाद की, ऐसा तमाचा मारा जालिम ने, सैयदा ज़ैनब भी होश होकर लाशों के बीच गिर गई। अल्लाह समझ, इधर हजरत सैयदा ज़ैनब तलाश कर रही। फिर एक साया नमूदार हुआ, हजरत सैयदा ज़ैनब लकड़ी लेकर खड़ी हो गई। कौन जालिम आगे बढ़ रहा है? आ जाओ करीब, अल्लाह की इज्जत की कसम, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी फातिह खैबर की बेटी क्या कर सकती है। वो साया करीब आया, आगे बढ़ी, उसने कहा आवाज आई मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। सैयदा ज़ैनब कहती है चमनिस्तान रसूल के फूल सूख चुके हैं, अब पानी क्यों लाई हो? चमनिस्तान रसूल सूख गया है, अब पानी क्यों लाई हो? हमें पानी की जरूरत नहीं है। कहती हैं आपके नाना जान का वास्ता, आपके नाना जान हदिया कबूल फरमाते थे, ये पानी बतौर हदिया कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने पानी ले लिया, तलाश करने लगी सकीना को, सकीना का हलक सूख कर काटा हो गया है, आंखें पथरा
गई है, आवाज देती है आईना सकीना, आईना सकीना, आईना सकीना, सकीना तुम कहाँ हो? लाशों के दरमियान बेहोश पड़ी थी। अलगरज सकीना मिल गई, पानी का छिड़काव किया, सकीना ने आंखें खोल दी, कहा सकीना ले पानी पी ले। सकीना कहती फूफी जान सैयदा ज़ैनब क्या आपने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब कहती है नाना जान ने फरमाया है जब खाने पीने की चीज मिल जाया करे तो पहले छोटे को खिलाया पिलाया करो, तू छोटी है इसलिए पहले तुझे पानी पिला रही हूँ। कहा अच्छा, नाना जान ने फरमाया है छोटे को पहले पानी या खाना पेश किया करो। पानी ले लिया और भागने लगी, खेमे के पीछे गई। खेमे के पीछे जाकर हजरत अली असगर का मज़ारे पाक था, उसी मज़ारे पाक पर सारा पानी गिरा दिया। सारा पानी गिरा कर वापस आई। सैयदा ज़ैनब पूछती है सकीना ये तूने क्या किया? सकीना कहती फूफी जान ज़ैनब आप ही ने कहा था नाना जान सबसे पहले छोटे को खाना पानी चीज पेश करने को कहा है, तो हमसे छोटे हमसे ज्यादा प्यासे अली असगर हैं, इसलिए मैंने सारा पानी अली असगर को पिला दिया है। ये मैदान करबला है। अल्लाह समझ, ये जाने इसीलिए पेश की जा रही है कि नाना जान की उम्मत, हमारे नाना जान की शरीयत नाना जान की उम्मत तक साफ सुथरी पहुंच जाए। कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। अब जरा तारीख देखो, ये जालिम रात की तारीकी में तैयारी करने लगे। फौजियों करीब आ जाओ, जितने सर हैं तन से जुदा कर लो, सारे सरों को तन से जुदा कर दिया गया। अब जालिम सरों की तकसीम कर रहे हैं, ए फलां तू सर ये लेकर चलेगा, ए फलां ये सर तू लेकर चल, ए फलां ये सर तू लेकर चल, और ए खूली बिन यजीद हुसैन का सर तू लेकर चलेगा। लेकिन ए खूली सुन ले, हुसैन का सर सबसे बड़े नेज़े पे रखना ताकि माज़अल्लाह 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 दुनिया ये जान सके ये वो शख्स है जो माज़अल्लाह सबसे बड़ा बागी है। ये इस तरह सोचकर आका इमाम के सर को बड़े नेज़े पर रखा गया था। यहां से काफिला रात में आया, गवर्नर हाउस आया, गवर्नर हाउस रुका रहा। फिर ये काफिला चला दिमश्क की तरफ। चलो यजीद लाइन के दरबार में इन्हें कैदी बना कर ले चलो और इनके सरों को लेकर चलो, यजीद खुश हो जाएगा, हमें इनाम देगा। रसूलुल्लाह की शहजादियों को जंजीरों में जकड़ा गया, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन को जकड़ा गया। वो आसमान जिन्होंने शहजादी रसूल का कभी दुपट्टा नहीं देखा था, जालिमों ने नंगी पीठ पर शहजादी रसूल को बिठा दिया और रस्सियों से भी बांधा, जंजीरों से भी बांधा। ये काफिला जब चला, ये काफिला आगे बढ़ा, काफिला आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक पादरी का मकान था। पादरी जिसका नाम मौरिखीन ने यहया बताया है। यहया पादरी घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनता है, घोड़ों के टॉप की आवाज। वो बुलंदी पर चला गया, अपने बाला खाने पर चला गया, छत पे चला गया। वहां से जब देखा तो देखा बहुत बड़ा काफिला आ रहा है। चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे अमामा है, सर पे टोपी है, इस्लामी ड्रेस है, इस्लामी लिबास है। यहया था पादरी, लेकिन नतीजा निकाल दिया आने वाला काफिला मुसलमान का है। ड्रेस से मुसलमान, कपड़े से मुसलमान, दाढ़ी से मुसलमान, टोपी से मुसलमान। जब काफिला करीब आया ऊपर के देखता रहा, आया देखा, जब करीब आया तो देखा इनके नेज़ों पे सर लगे हुए हैं। यहया पादरी था लेकिन नतीजा निकाल दिया, चेहरे से मुसलमान लगते हैं, किरदार मुसलमान का नहीं है। लिबास से मुसलमान लगते हैं, सीरत मुसलमान की नहीं है। दाढ़ी से मुसलमान लगते हैं, किरदार मुसलमान का नहीं है। अब बड़ी ताज्जुब खेज निगाहों से देख रहा है। काफिला जब करीब आया तो सबसे बड़े नेज़े को देखता है तो देखता रह गया। फिर कहता है नेज़े बरदारो ठहर जाओ, तुम्हें रब्ब आला का वास्ता ठहर जाओ। नेज़े बरदार रुक गए और बड़े नेज़े पर सर है, देखते जा रहा। लोग पूछते हैं ए पादरी क्यों तूने रोका है? कहा ए लोगों तुम्हें अल्लाह का वास्ता एक बात, एक सवाल का जवाब दे दो। का कौन सा सवाल? ये बड़े नेज़े पर जो सर है ये सर किसका है? कहा तू क्यों पूछता है? यहया पादरी ने कहा मेरी निगाह खता नहीं कर रही है, देख रही है ये सर तन से जुदा है, न जाने कितने दिनों से ये सर जिस्म से अलग है, इसके बावजूद इनके होठ हिल रहे
की जुबान हिल रही है। यजीदी कहने लगे होठ जुबान हिल रही। अब जब यजीदियों ने देखा तो हाँ, ऑर्डर किया नीचे करो नेजा, नीचे करो। नीचे किया गया। अब कहता अमर बिन साद जरा कान लगाकर सुनो क्या कह रहे हैं। यजीदी कान लगाकर सुनते हैं। यजीदी कसम खाकर कहने लगे अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन की जुबान कुरान की तिलावत कर रही है, हुसैन का होठ कुरान की तिलावत कर रहा है, हुसैन का सरतन से जुदा है, कुरान करीम की तिलावत नहीं छोड़ी। मैदान करबला में थी तिलावत, मदीने में थी तिलावत, मक्कतुल मुकर्रमा में थे तिलावत। अब जब सर जिस्म से अलग हो गया तब भी कुरान की तिलावत। आज हम भी हुसैनी है, कितनी कुरान पढ़ती, कितना कुरान पढ़ती। कोई इंतकाल कर जाता, ले जाओ मस्जिद में कुरान रखियो, ढेर सारा कुरान रखा है, कोई पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। हम भी हुसैनी है लेकिन हमारा किरदार नहीं बता रहा। बस आखिरी तारीख सुन लो क्योंकि बिल्कुल मुख्तसर वक्त है, बिल्कुल खत्म टाइम। आखिरी तारीख, यह काफिला आगे बढ़ा, धूप की शिद्दत से काफिले को रोक दिया जाता, काफिला रुक गया, पानी भी की कमी थी। अमीर बिन साद ने कहा देहातों में फैल जाओ, जल्दी जाओ पानी तलाश करके लाओ। सारे यजीदी अपने अपने कैंप लगा लिए, लेकिन शहजादी रसूल के लिए जालिमों ने गरम रेत पर उन्हें उतार दिया। रेत गरम है, जमीन तप रही है, आसमान आग बरसा रहा है। ऐसी तपती रेत पर जालिमों ने रसूलुल्लाह के शहजादियों को उतार दिया। लू बड़ी तेज चल रही थी। ये जालिम खेमे में हो गए, शराब पी रहे हैं, आंखों को चमका चमका कर इन्हें चिढ़ा रहे हैं। बड़ी तेज धूप थी, गरम रेत। सैयदा सकीना प्यास की शिद्दत, धूप की शिद्दत की ताब न ला सकी। सैयदा सकीना धीरे से उठी और एक झाड़ कुछ लगे हुए थे उधर झाड़ की तरफ चली गई, उधर चली गई। काफिले वाले को पता नहीं। जब काफिले वालों को पानी का इंतजाम कर लिया तो अमर इब्ने साद ने कहा था काफिले वालों ठहर जाओ, जितने नेज़े हैं सारे नेज़े जमीन पर गाड़ दो, सरों को ऊपर खींच लो। सारे नेज़े जमीन पर गड़े हुए थे। अमर इब्ने साद कहता है ए फौजियों तैयार हो जाओ, शाम हो गई है, अब सफर अच्छा कटेगा, मौसम ठंडा हो गया है। और नेज़े बरदारो अपने अपने नेज़े जमीन से निकाल लो, कूच की तैयारी कर लो और कैदियों से कहो ये भी सवारियों पर सवार हो जाएं। कैदियों को सवारी पर सवार कर दिया गया। सारे काफिले वाले सवारियों पर सवार हो गए, सारे नेज़े जमीन से निकाल लिए गए, सारे नेज़े निकल गए। लेकिन वो नेज़ा जिसमें रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे हजरत इमाम अली मकाम का सर है, वो नेज़ा निकलना तो दरकरार, वो नेज़ा हिल भी नहीं रहा था। बाज़ मुर्रिखीन कहते हैं 7 फौजियों से मदद लिया, सातों मिलकर नेज़ा ना हिला सके। अमर इब्ने साद चिल्लाया खोली, तेरी ताकत जवाब दे दी गई है, एक नेज़ा तुझे जमीन से तुझसे नहीं निकल रहा है। कहा सारे नेज़े निकल गए, हुसैन का सर जिस नेज़े पर है निकलना तो दरकरार, हिल भी नहीं रहा है। कहा मैं फौज की टुकड़ी भेज रहा हूं। तब एक ने कहा ठहरो, ये जमीन रेतीली है, कोई चीज सख्ती से नहीं रगड़ती है। सारे नेज़े आसानी से निकल गए। हुसैन का सर जिस नेज़े पर है उसका जमीन से ना निकलना मसला कुछ और है। ये मसला जरा पता लगाओ। यजीदी फौज में सिर्फ जाहिल नहीं थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, मुहद्दिस भी थे, बड़े बड़े हजरत भी थे, बड़े बड़े आलिम थे। कहते हैं इस मसले का हल ढूंढो। अल्लाह की इज्जत की कसम कोई मसला हल नहीं कर पा रहा है। तब एक कहता है अगर ये मसला कोई हल करेगा तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन हल करेंगे, चलो बीमार के पास। जालिमा है बीमार, सारे नेज़े निकल गए, रात होने वाली है। तुम्हारे बाबा का सर जिसने से पहले कहा मसला बता दो। बीमार की आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया ओ जालिमों, चमनिस्ताने रसूल के फूल को मैदाने करबला में मसल डाला, मसला नहीं पूछा। हुजूर के चमन को मैदाने करबला में सुखा दिया, मसला नहीं पूछा। आज तुम मसला पूछने आए हो। अच्छा कौन सा मसला? तुम्हारे बाबा का सर जिस नेज़े पर है वो नेज़ा जमीन से निकल नहीं रहा है। 32 मिनट, ज्यादा ज्यादा घबराना नहीं, 32 मिनट और। वो नेज़ा जमीन से नहीं निकल रहा है, मसला क्या है? इमाम ने जैसे ही सुना सारे लोग सवारी पर सवार चलने का इंतजार। इमाम ने कहा फूफी जान सैयदा
जाना, आगे न जाना। इस बात की दलील है हमारे काफिले का कोई ना कोई छूट रहा है। जरा आवाज दो, सैयदा ज़ैनब हाजिर हूँ, उम्मे रुबाब हाजिर हूँ, शहर बानो हाजिर हूँ, फला हाजिर हूँ, फिजा हाजिर हूँ, सबका नाम लिया जा रहा हाजिर हूँ। आवाज दी गई सैयदा सकीना, जवाब नहीं मिला। 3 मरतबा आवाज, जवाब नहीं मिला। सैयदा ज़ैनब सवारी से नीचे उतरी, उधर ही भागी। आई ना सकीना, आई ना सकीना, सकीना तुम कहाँ हो? जब वहां गई तो देखा एक पेड़ की जड़ पर एक खातून है, उनके जानों पे सर रखे और वो खातून सर सहला रही और करबला के हालात पूछ रही। रोते रोते बयान करती है, मेरे भाई अली असगर को जालिम ने ऐसी तीर मारा, रुकूम में चुदा इधर से निकलकर इमाम के बाजू में लगा। मेरे चचा को जालिमों ने उनके एक एक हाथ काट डाले। उसके बाद मैदान करबला में सर को तन से जुदा कर दिया। अल्लाहू अकबर। मेरे भाई अली अकबर 18 साल के जवान, जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। बाबा जा रहे थे लाश के पास, सैकड़ों घोड़े दौड़ा दिए। बाबा खेमे के पीछे आ गए, सैकड़ों घोड़े। मेरे भाई हजरत अली असगर की लाश को पामाल कर डाले। हजरत कासिम 19 साल की है, उनकी जवानी जालिमों ने इस तरह मैदान करबला में मसल दी है। वो रोते रोते किस्सा बयान कर रहे। इतने में सैयदा ज़ैनब पहुंची, शुक्रिया अदा कर रही है। अभी हमने इसके भाई को खोया, अभी हमने इसके बाप को खोया है। ए खातून, अगर तू सकीना की मदद न करती तो शायद मैं सकीना को खो देती। तुम मेरे मोहसिन हो, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? चेहरे से नकाब की पट्टी हटाया, इरशाद फरमाया, ओ मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब, मैं तेरी माँ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हूँ। सैयदा ने चाहा अपनी पेशानी अपनी अम्मी जान के कदमों में रहकर करबला के दुख बयान कर दूं, थोड़ा दुख मेरा हल्का हो जाएगा। लेकिन सर झुकाया तो सैयदा निगाहों से उछल हो चुकी है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते मुर्रिखीन कि मैदान करबला से दिमश्क और दिमश्क से लेकर मदीना, अल्लाह की इज्जत की कसम, सैयदा खातून जन्नत की रूह मुतमस्सिल होकर साथ साथ चल रही थी।